Good morning class, I am your English teacher and from today onwards we are going to start our first chapter invocation. Invocation का मतलब क्या होता है? सबसे पहले invocation का मतलब होता है प्रार्थना. ठीक है, जो ये पोयम है आपकी वो अथर्ववेद से ट्रांसलेट की गई है. जैसे कि आपको पता है हमारे 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. ओके, इन वेदों मतलब जो इनके लेखक हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस. यहाँ पर देखिएगा आप इस बॉक्स में इसके ऑथर दिए गए हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस. इनके द्वारा जो एक वेदों की कलेक्शन है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करके एक बुक लिखी गई है इन्हीं के द्वारा जिसका नाम है हाइम्स फ्रॉम वेदास. ठीक है, इसमें से एक छोटा सा पार्ट है इन्वोकेशन, उसको यहाँ पे बताया गया है. अब हम इस पोयम से ही समझने की कोशिश करेंगे कि इस पोयम में दिया क्या गया है. ठीक है, तो हम पोयम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. लेट अस हैव कॉन्कॉर्ड विथ आवर ओन पीपल एंड कॉन्कॉर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर टू अस. अश्विन्स क्रिएट बिटवीन अस एंड स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक टाइप का इन्वोकेशन है, आवाहन है, प्रार्थना है. तो यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कॉन्कॉर्ड का मतलब सबसे पहले होता क्या है आप बताइए. इसको हम कहेंगे पीस. ओके, पीस एंड एग्रीमेंट. ठीक है, सामंजस्य बैठाना मतलब तालमेल बैठाना. हमारे जो किसी भी तरीके का तालमेल है व्यक्तियों में वो बैठाना. तो यहाँ प्रेयर करते हैं. अश्विन्स को यहाँ पे भगवान बताया गया है, देवता बताया गया है. ठीक है, तो कोई भी इंसान प्रेयर कर रहा है और वो यहाँ बता रहा है, ऑथर जो प्रेयर कर रहा है वो यहाँ बता रहा है कि हमें कॉन्कॉर्ड सिर्फ हमारे ही ओन पीपल से नहीं, जो हमारे सगे संबंधी हैं उनसे ही नहीं, स्ट्रेंजर्स से भी हमें हमारे तालमेल बैठाने चाहिए. ठीक है, अश्विन क्रिएट बिटवीन अस एंड स्ट्रेंजर अ यूनिटी ऑफ हार्ट, मतलब कि एक प्रकार की एकता हम लोगों में बनी रहे. ठीक है, उसके बाद सेकेंड पैरा देखिए, सेकेंड स्ट्रेंजर देखिए इसका. मे वी यूनाइट इन आवर माइंड, unite in our purpose and not fight against the divine spirit with us. Let not the battle cry rise amidst between many slain, nor the arrow of the war god fall with the break of the day. इसका मतलब है यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वर्ड्स हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं. माइंड को यहाँ पर ओपिनियंस की तरह लिया गया है और पर्पसेस को यहाँ पर इंटेंशन की तरह लिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं जो हमारे अंदर दैविक शक्तियाँ हैं, जो हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, हमें उनसे नहीं लड़ना है, हमारे अंदर की अच्छाइयों को हमें ख़त्म नहीं करना है. यहाँ पर जो बाहर होने वाली चीज़ों को, जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, हमें उन्हें ख़त्म करना है. और जो बाहर होने वाले युद्ध या लड़ाइयां हैं उनको नकारना है, इग्नोर करना है. ठीक है, और हमें हमारे ओपिनियंस को, हमारे इंटेंशंस को उसमें एकता लानी है. ठीक है, उन सब चीज़ों में हमें एकाग्र होना है, हमें एकता लानी है. ओके, तो जैसे कि हम हमारे पोएम का मतलब हम अच्छे तरीके से समझ गए हैं. हम अब यहाँ पे देखेंगे एक बॉक्स. ठीक है, द प्रेजेंट वर्स मीन्स जो ये पोएम है इज़ फ्रॉम हाइम्स फ्रॉम वेदास. जैसे कि मैंने आपको बताया हाइम्स फ्रॉम वेदास से ली गई है. अ बुक ऑफ सेलेक्टेड ट्रांसलेशन फ्रॉम द वेदा बाय डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस. ये अविनाश चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई, अ नोटेड ओरिएंटल scholar. It has been ascribed to the Shir Atharv and occur as hymn 52 in book 7th of the Atharvedas. It inculcates the ethics of collective living through mutual love and understanding. Rendered in the style of invocation, it wants this sense of unity to pervade not only among one's own but also with regard to other.
यहाँ पर जैसे कि पोएम में कहा गया है कि ये ऑथर बताना चाहते हैं कि हमें सिर्फ हमारे जो सगे संबंध, सबसे पहले तो हमें एकता बना के रखनी चाहिए, पीस बना के रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ हमारे खुद के लोगों में नहीं, बाहर के जो अजनबी हैं उनमें भी, स्ट्रेंजर्स हैं उनमें भी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जैसे वर्ड्स दिए गए हैं, इनकलकेट वर्ड्स में भी आपने ये फर्स्ट टाइम सुने होंगे। तो इनकलकेट का मीनिंग ये होता है कि मन में मान लेना किसी चीज़ को। और पोवेट्स का मतलब होता है कॉज टू बिकम, किसी चीज़ के होने का कारण। ओके, सो इसे हम बहुत एक समरी से जानने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके चैप्टर की समरी भी है। यहाँ पे देखिएगा, इन्वोकेशन इज एन एक्सर्प्ट टेक फ्रॉम हाइम्स फ्रॉम द वेदास, अ बुक ऑफ सेलेक्टेड translation from the Veda by Dr. Avinash Chandra Bose. In this part, the ethic of collective living through mutual love and understanding has been propounded. हमने पिछला भी इनसे पढ़ा कि हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना है, ना कि हमारे अंदर की अच्छाइयों को, ठीक है। और उसके बाद क्या बताना चाह रहे हैं, एन इन्वोकेशन, जो कि प्रार्थना है, हैज़ बीन मेड टू द अश्विन, ये किससे की गई है, देवता से की गई है, ठीक है। द ट्विन गॉड फ्रॉम द पीपल टू बी यूनाइटेड इन लाइफ विथ म्यूचुअल कोऑपरेशन, नॉट ओनली विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ना हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किस में रखनी है, सिर्फ हमारे रिलेटिव्स और हमारे फ्रेंड्स में नहीं, बट ऑल्सो विद द स्ट्रेंजर्स, हमारे जो स्ट्रेंजर्स में हैं उनसे भी। देयर शुड बी अ यूनिटी बिटवीन माइंड एंड पर्पसेस, ठीक है। हमारे ओपिनियंस और हमारे इंटेंशन सेम होना चाहिए। वी शुड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस, हमें हमारी अंदर की अच्छाइयों से नहीं लड़ना है। मतलब हमारे लड़ना है, यहाँ पे इसका मतलब ये बताया गया कि हमारी जो अंदर अच्छाइयाँ उन्हें हमें ख़त्म नहीं करना है। वी शुड अवॉइड वॉर्स एंड बैटल, हमें जो बाहर होने वाली नकारात्मक चीज़ें हैं, जो नेगेटिव थिंग्स हैं, उनसे दूर रहना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया गया। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी समरी है इस चैप्टर की, एक शॉर्ट, ठीक है। या फिर आप अपने वर्ड्स में अगर लिखना चाहें और लिख सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप नोट्स कंप्लीट करिएगा यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, टर्न द पेज। हम एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है, जिसे आप अपने वर्ड पावर में ए में देखिएगा, यहाँ पर एंटोनिम्स लिखने हैं आपको कुछ, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इनमें लिखना क्या क्या है। सबसे पहले है ये डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है। डिस्कॉर्ड का एंटोनिम्स है कॉनकॉर्ड। ओके, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का ऑपोजिट क्या होगा, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का, तो उसका ऑपोजिट होगा क्रिएट। ओके, डाइवर्सिटी, विविधता, ठीक है। डाइवर्सिटी यानी कि फैली हुई चीज़ें, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, यूनिटी। ओके, रिजॉल्व। रिजॉल्व का एंटोनिम्स है बैटल। वर्डली। वर्डली का एंटोनिम्स है डिवाइन। फॉल का अपोजिट है राइस। नोन का अपोजिट है स्ट्रेंजर। नोन का अपोजिट क्या है, स्ट्रेंजर। और डीमंस, डीमंस मतलब होता है शैतान, ठीक है। बाकी सबका तो मतलब आपको पता होगा। डीमन मतलब होता है शैतान, और इसका अपोजिट होगा गॉड। ओके, तो आपको इसके क्वेश्चंस आंसर सबसे पहले कंप्लीट करने हैं, और इस विद एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाते रहना है, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा अच्छी तरीके से। थैंक यू।